नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजदा। दोस्तों, क्या सरकारी नौकरी में डिग्री का सिर्फ नाम मायने रखता है या फिर आपने उस डिग्री में असलियत में क्या पढ़ाई की है, यह ज्यादा जरूरी है? क्या संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को बिना उचित कारण और सुनवाई के नौकरी से निकाला जा सकता है? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा और बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे, जो इन सवालों का जवाब देता है। यह फैसला उन सभी युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो डिग्री के नाम में मामूली अंतर की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी जरूरी कानूनी अपडेट आप मिस न करें। सबसे पहले जानते हैं इस केस का नाम और ब्यौरा। केस का नाम लक्ष्मीकांत शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य। कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय। फैसले की तारीख 4 दिसंबर 2025। बेंच जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचौली। साइटेशन 2025 INSSE 1385। दोस्तों, चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा मामला आखिर था क्या। अपीलकर्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने मध्य प्रदेश के जल सहायता संगठन वाटर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन किया था। इस नौकरी के लिए विज्ञापन में जो योग्यता मांगी गई थी वह थी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न्यूनतम 60% अंकों के साथ। लक्ष्मीकांत शर्मा के पास MCOM की डिग्री थी जिसमें उन्होंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को मुख्य विषयों के रूप में पढ़ा था। उनका चयन हो गया और उन्होंने लगभग 1 साल तक नौकरी भी की, लेकिन फिर एक 8 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट दी कि लक्ष्मीकांत के पास सांख्यिकी में डिग्री नहीं है बल्कि कॉमर्स की डिग्री है। इसी आधार पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लक्ष्मीकांत ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश की किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में MCOM सांख्यिकी नाम की कोई डिग्री होती ही नहीं है। उन्होंने वही पढ़ा है जो जरूरी था। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि उनके पास विज्ञापन के अनुसार डिग्री नहीं है। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी एक शेयर किसी ज़रूरतमंद तक यह जानकारी पहुंचा सकती है। कानूनी पहलू, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर बात की। पहला, डिग्री का नाम नहीं, पढ़ाई महत्वपूर्ण है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल डिग्री के टाइटल या नाम पर एडिडेह रहना और वास्तव में क्या पढ़ाई की गई है उसे नज़रअंदाज करना गलत है। जब राज्य में कोई भी यूनिवर्सिटी MCOM स्टैटिस्टिक्स नाम से डिग्री देती ही नहीं है तो ऐसी डिग्री की मांग करना मनमाना और अवास्तविक है। कोर्ट ने कहा कि योग्यता को संदर्भ और उद्देश्य परपोसिव मैनर के साथ समझा जाना चाहिए। दूसरा, विभाग के एक्सपर्ट की राय, एक्सपर्ट ओपिनियन। विभाग के डायरेक्टर ने खुद दस्तावेजों की जांच करके एक राय दी थी कि लक्ष्मीकांत ने सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के विषय पढ़े हैं और वह इस पद के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विभाग का खुद का एक्सपर्ट कह रहा है कि उम्मीदवार योग्य है तो सरकार बिना किसी ठोस कारण के उस राय को अनदेखा नहीं कर सकती। तीसरा, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। यह भी सामने आया कि उसी विभाग में अन्य लोग जिनके पास अलग अलग डिग्रियां थीं लेकिन उन्होंने भी सांख्यिकी पढ़ी थी, वे नौकरी कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि समान योग्यता रखने वाले अन्य लोगों को नौकरी में रखना और केवल लक्ष्मीकांत को निकालना संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। चौथा, संविदा कर्मचारियों के अधिकार, राइट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज। सरकार ने तर्क दिया था कि यह एक संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी है, इसलिए कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भले ही नौकरी संविदा पर हो, सरकार मनमानी नहीं कर सकती। उसे निष्पक्षता, फेयरनेस और तार्किकता, रीजनेबलनेस का पालन करना ही होगा। क्या आपको लगता है कि डिग्री के नाम की वजह से किसी काबिल इंसान को नौकरी से निकालना सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि लक्ष्मीकांत शर्मा को मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कंसल्टेंट के पद पर 4 सप्ताह 4 वीक्स के भीतर फिर से बहाल रिस्टोर किया जाए। साथ ही उन्हें वो सभी लाभ मिलेंगे जिसके वे हकदार थे। कोर्ट ने यह माना कि अपीलकर्ता के पास विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता थी। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक शानदार फैसला जो यह सिखाता है कि लकीर का फकीर बनने की बजाय योग्यता को सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं शिखा राजता मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।